हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टूडेंट क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में मैथमेटिक्स में जो पोर्शन चल रहा है उचित और निम्नलिखित मान में प्रश्नावली 6.5। डियर स्टूडेंट, आज लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्यों? क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, यानी कि जो मैक्सिमम मिनिमा के अभी तक हम जो क्या कर रहे थे कि शुरुआत से क्वेश्चन को लगा रहे थे, लेकिन अब जो है हालांकि चैप्टर बहुत लंबा है, कहाँ से क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है और कौन क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन ईजी है उसको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है कि आखिर में मैक्सिमम मिनिमम में करते क्या हैं। ठीक है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो नंबर 3 है, एक वीडियो और बनेगा, यानी कि जो मैक्सिमम मिनिमा का जो 4 लेक्चर में इसका पूरा समाप्ति हो जाएगा। और हम जल्द ही समाकलन की तरफ रुख करेंगे, समाकलन जो कि बहुत हाई स्कोरिंग समाकलन। ठीक है, तो हमारा जो मेन टारगेट है कि जल्द इसको समाप्त करके समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन की तरफ हम लोग बढ़ें और वहाँ से जो है बहुत सवाल पूछे जाते हैं और नंबर हम क्या करें, गेन करें। ठीक है, हालांकि अवकलन के बाद समाकलन ही शुरू करेंगे, क्योंकि अवकलन और समाकलन एक दूसरे से बहुत रिलेट हैं, जुड़े हुए हैं। तो आई होप कि आज का सेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। कल हम क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सब आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, ठीक ना, उसके बाद सारे क्वेश्चन इसमें बहुत आसान है। तीसरे का तीसरा इसको हम डिस्कस कर देते हैं। एक हमारा फंक्शन है f(x), यही होता है डियर स्टूडेंट y। ठीक है, sin x प्लस cos x। ठीक है, ये है हो गया sin x प्लस cos x। इसमें दिया है जो x की वैल्यू है वो 0 से π/4 के बीच में होनी चाहिए। π/4 अगर आपको पता हो, π/4 मतलब 45 डिग्री, यानी कि जो है 45 डिग्री। जो x जो होगा वो 0 से π/4 के मतलब 0 से 45 डिग्री के बीच में जो है इस फंक्शन का क्या मान बताना है, उचिष्ट और निम्नलिखित मान, उच्चतम या निम्नतम मान। क्लियर है? एक बार हम वीडियो देख लेते, क्लियर है कि नहीं, आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपका जो इसमें क्वेश्चन जो शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 26 तक, वर्ड प्रॉब्लम जो उचिष्ट और निम्नलिखित मान बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। इसके पहले का क्वेश्चन जो है उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो इसलिए हम करते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या हो, डेवलप हो पाए। ठीक है, सीधे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएंगे तो आप सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए पहला स्टेप dy/dx, sin x का अवकलन cos x का अवकलन माइनस sin x, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए d2y dx², cos x का अवकलन माइनस sin x, बहुत आसान है, और sin x का अवकलन cos x, ये हो गया डबल डेरिवेटिव। अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट sin x प्लस cos x। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के उन्हीं क्वेश्चन को केवल डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, या पूछे जाने की संभावना है सबसे ज़्यादा। आलतू फालतू क्वेश्चन बहुत हैं इसमें, उस सबको करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। आपको पता है उचिष्ट और निम्नलिखित के लिए क्या करते हैं, फॉर, इसको लिखना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। थोड़ा शॉर्टकट में यूज़ करते हैं, लाइट कटी हुई, काफ़ी गर्मी लग रही है। ठीक है, dy/dx हम क्या करते हैं, dy/dx 0 कर देते हैं। चलिए dy/dx यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस sin x इक्वल टू यहाँ पे 0। sin x को उधर लेते जाएंगे, देखिए ये हो जाएगा cos x, sin x को बराबर x की वैल्यू निकालनी है, क्रिटिकल पॉइंट। cos x इधर है, इसको उधर ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा sin x अपान में cos x। ठीक है, cos x, तो यहाँ पे हो जाएगा sin x अपान में cos x क्या होता है, tan x, तो इसको पहले लिख देते हैं, tan x इक्वल टू यहाँ पे 1, और tan में कितने की वैल्यू 1 होती है, π/4। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई π/4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, π/4। क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे π/2 था ना, यहाँ पे π/2, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि जो x है, x जो है 0 और 90 डिग्री के बीच का होना चाहिए ये चीज़। अब जो बताइए
जो x निकल के आया π/4, π/4 का मतलब क्या है 45 डिग्री, और ये जो x है 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा कि नहीं, एकदम होगा। यानी कि जो x आप निकाल के लाए हैं वो 0 और 90 डिग्री के बीच का ही वैल्यू है। अब जो है यह x क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु, और इसी बिंदु पे जो फंक्शन का मान या तो उच्चिष्ट होगा या तो निम्निष्ट होगा, लेकिन बताएगा कौन, उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट होगा बताएगा कौन, डबल डेरिवेटिव। यानी कि यही है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यानी कि फिर से कोरोना टेस्ट मेथड यानी सीटीएम मेथड लगाएंगे। ठीक है, चलिए आइए लगाते हैं यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हम चेक करेंगे, यानी कि d2y dx²। ठीक है, किस पर, एट x = π/4 यानी कि 45 डिग्री पे। ये ऑलरेडी बाहर माइनस है, ठीक है, ये साइन x प्लस कॉस x। यहाँ देखिए माइनस बाहर है, साइन x का मतलब 45 डिग्री है π/4, ठीक है, और यहाँ पे कॉस 45 डिग्री, दोनों 45 डिग्री हैं। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, यहाँ पे 1/√2। ठीक है, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा 2/√2, और यहाँ से फाइनली आ जाएगा -√2। यानी कि जो डबल डेरिवेटिव है d2y/dx² एट x = π/4 मतलब 45 डिग्री, तो क्या है लेस देन 0 है, नेगेटिव आ गया। इसलिए जो x = π/4 मेरे प्यारे स्टूडेंट एक उच्चतम बिंदु कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा, और इस पॉइंट पे जो फंक्शन का मान होगा वो क्या होगा, उच्चतम होगा। ठीक है, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम मान निकाल दीजिए लगे हाथ। सवाल में ये मैक्सिमम पॉइंट नहीं पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है फंक्शन का। तो वाई मैक्स कैसे निकलेगा, वाई मैक्स बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। सिलेक्टेड क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं। यहाँ से देखिए वाई मैक्स हो जाएगा, यहाँ पे मेन फंक्शन हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू π/4, साइन π/4 मतलब 1/√2, फिर से π/4 रख देंगे, उसकी वैल्यू 1/√2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√2। क्लियर है, और 2 को लिख सकते हैं ना √2 × √2 अपान में √2, एक कट गया, यानी कि जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई वो √2 आई। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने से ये फायदा हुआ, इस क्वेश्चन को करने से फायदा हुआ कि तीसरे का जो चौथा आप कर ले जाएंगे, तीसरे का चौथा एकदम सिमिलर वे में है, कुछ इसमें नया नहीं है। तीसरे का चौथा, पांचवें टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर ही ले हैं, छठा सातवां आठवां सब आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, 5 में भी कुछ नया चीज़ नहीं है वैसा, उसी तरह से फंक्शन दिया है। जो मेन क्वेश्चन हमारा शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 6 से भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर छठा सातवां, उसके बाद जो 13, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। तो ज़्यादा हम बेसिक्स अब हो गया है, अब जो थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन उठाते हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस, यानी कि 8 नंबर और 5 नंबर के। तो क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, बाकी आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही टाइप के अभी आ रहे हैं, कुछ नया आपको थोड़ा करने को मिले तब थोड़ा सा मज़ा आए। ठीक है, एक ही चीज़ आप करेंगे तो कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसको एक लेक्चर और बनेगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पूरा मैक्सिमम मिनिमम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम पूरा समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है हम क्या करते हैं 6 से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे बहुत बच्चे अभी सोच रहे हैं कि यहाँ से पढ़ना ठीक है कि नहीं। अरे क्यों नहीं ठीक है, हर साल यानी कि 2019-20 में इतना बेहतर रिजल्ट रहा है बच्चों का। आप अगर बिलीव है नहीं कर रहे हैं तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप चेक भी कर सकते हैं, जो रिजल्ट ही बताएगा कि कितना यहाँ पे मेहनत की जाती है बच्चों के साथ। ठीक है, बशर्ते आप भी मेहनत करें। एक फंक्शन दिया है, एक फलन दिया है px, संडे को हम लोग फिर लाइव आएंगे, आपकी जो भी समस्या है वो आप बताइएगा। यहाँ पे है 41 माइनस 72x माइनस 81 इंटू x²। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। वही मैक्सिमम लाभ, मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि जो कोई प्रोडक्ट है इस तरह से उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस प्रोडक्ट में मैक्सिमम लाभ हो, हर कंपनी चाहती है, हानि कोई चाहेगा नहीं। तो मैक्सिमम लाभ होने के लिए क्या करना पड़ेगा,
तो फिर से वही काम, कुल मिला के मोटी मोटा क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फंक्शन पी एक्स है, अभी तक एफ एक्स हुआ करता था, इस पी एक्स का अधिकतम मान बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से वही घिसा पीटा काम, इसको y मान लीजिए, तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, या बहुत बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं डी पी बाई डी एक्स। क्लियर है। 41 क्या है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। 72 इंटू एक्स का अवकलन 1, इसका क्या हो जाएगा 81 आएगा, दुगना हो जाएगा 162 इंटू एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। लेकिन यही नहीं छोड़ना है, लगे हाथ हमें क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव, यानी कि डी2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 0 है, 72 फिर से कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे 162 एक्स का अवकलन 1, यानी कि माइनस 162 आ गया। ठीक है, माइनस यानी कि डबल डेरिवेटिव यहाँ पे आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, डी2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है ऑलरेडी लेस देन 0 आ गया। ठीक है, ये माइनस 162 क्या है, 0 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, यानी कि नेगेटिव है। ठीक है, तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हम 0 करके जो भी वैल्यू निकालेंगे एक्स की, उस एक्स पे हमेशा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करेंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स 0 कर देंगे। चलिए यहाँ से 0 कर दीजिए, तो 0 ये हो जाएगा -72 माइनस 162 इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकालना है। ठीक है, माइनस उसको इधर लेते जाइए, 162 इंटू एक्स इधर हो जाएगा 72, जो x की वैल्यू आएगी 72 अपान में, थोड़ा कैलकुलेशन आप तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 18, अब जैसे भी कटे पहले 2 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 36, माइनस ऊपर कर दीजिए, 2 8 16, यहाँ पे हो जाएगा, फिर 3 से काट दीजिए, 3 हो जाएगा 12, 27 यहाँ 81, फिर काटिए 3 से, 3 चौक को 12, यहाँ पे 3 9 27, यानी x की वैल्यू जो है -4/9 होगी। ठीक है, यही वो पॉइंट है जिसपे कि ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए मैक्सिमम वैल्यू बता देते हैं, मैक्सिमम लाभ बताना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब जो मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा, बाकी इसके पहले जो आसान थे, और जल्द कोशिश करें कि हम समाकलन में पहुँचें। समाकलन को थोड़ा सा समय लगेगा करने में। ठीक है, फार्मूले उसमें बहुत हैं, मज़ा आएगा समाकलन करने में अगर आप अवकलन अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, 41 हो गया। ठीक है, -72 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है भाई, -4/9। जब भी संख्या निगेटिव है उसको ब्रैकेट लगा दिया करिए। 81 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी -4/9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व कर सकते हैं एकदम, हम कर ही देते हैं, छोड़ देने के बाद छूटा ही रहता है। 9 8 72 हो जाएगा, अब प्लस 8 चौक को 32, माइनस ये 81 हो जाएगा, यहाँ पे 4 चौक को 16, 9 9 जा 81 कट गया, तो इसको जोड़ दीजिए, 2 1 3 4 3 7, यहाँ पे हो गया 16, 13 में से 6 जाएगा 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 जाएगा 5, यानी फंक्शन की जो अधिकतम वैल्यू हुई पी मैक्स वो हमारा हो गया 55। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन आपको खुद से करना पड़ेगा, इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पे फिर से वहीं आ गया क्वेश्चन नंबर 7, आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल सिमिलर है इसके, आप अगर एग्जाम्पल आप करेंगे तो एग्जाम्पल में इस तरह के सवाल हैं, तो आपको सेम टाइप के क्वेश्चन करने से कोई मज़ा नहीं आएगा, कुछ नया नहीं सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप 7 खुद से करेंगे। फंक्शन दिया है, उसमें एक बार डेरिवेटिव करेंगे, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स 0 करके वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ए फंक्शन है y इक्वल टू साइन 2x, x की वैल्यू जो है 0 से 360 डिग्री, 2 पाई का मतलब होता है 260 डिग्री के बीच में, ये फंक्शन का हमें क्या मान बताना है, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान बताना है। एक चीज़ और हम बता देते हैं, जो साइन होता है, ठीक है, जो साइन होता है अगर आपको याद है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है,
यानी ये जीरो से, जब थीटा क्या होता है, जीरो से 90 डिग्री के बीच में होता है तो साइन, मान लीजिए फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक चलता है हमारा, ये 90 डिग्री से ज़्यादा रहता है और 180 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा साइन और कोसेक क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, धनात्मक वैल्यू देता है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ, थर्ड जो हमारा शुरू होता है ये जो होता है 180 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, और क्या होता है 270 डिग्री के बीच में, ये 270 डिग्री से ज़्यादा और 360, ठीक है। चलिए तो आइए, ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता हो गया होगा, आप पहले से भी पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े तो जान लीजिए। तो इसमें फिर से वही काम करना है, हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो साइन एक्स, देखिए साइन एक्स होता तो यहाँ पे सिंपली cos 2x हो जाता, लेकिन यहाँ पे होगा cos 2x इंटू 2x का फिर से अवकलन हो जाता 2, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 2 cos 2x, ये हमारा आ गया dy/dx, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना ही निकालना है। ये चीज़ हो गया, ये हमारा स्टार इक्वेशन है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। ये d2y/dx², ठीक है। इसका जो फिर से डबल डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे साइन 2x cos 2x का माइनस साइन 2x हो जाएगा, 2x का फिर से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 cos 2x। अब देखिए ये चीज़ हो गया हमारा ये समीकरण नंबर 2, यानी कि डबल डेरिवेटिव हो गया। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना ही निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमा, ठीक है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए आप क्या करना, अब जो क्वेश्चन इस टाइप का होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, dy/dx क्या किया जाएगा, जीरो किया जाएगा। अब देखिए dy/dx जीरो कहाँ पे, dy/dx है क्या भाई, 2 cos 2x = 0, 2 को उधर भेजेंगे जीरो हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जीरो। अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे कॉस में किस किस एंगल पे जो है हमारी वैल्यू जीरो आती है, अगर ध्यान से दिया जाए तो cos π/2 यानी कि cos 90 डिग्री की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है। अब कहाँ जीरो होती है, ठीक है, अब जो है cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, cos 90 डिग्री, उसके बाद जो है अगर आप देखें, ठीक है, 90 डिग्री जीरो हो गया, पहले एक तो निकाल लीजिए, यहाँ पे cos 2x, यहाँ पे हो जाएगा cos 90 डिग्री, ठीक है, या cos थीटा = cos अल्फा वाला जो फार्मूला होता है, अगर आपको पता होगा क्लास 11th में पढ़ाया गया है। चलिए तो यहाँ से cos से cos कट जाएगा, तो यहाँ पे 2x = हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम क्या रखेंगे, π/2, यानी x की वैल्यू आ गई π/4, ठीक है, एक x की वैल्यू आ गई π/4। अब देखिए हमें एक, ये तो केस नंबर 1 हो गया, ये केस नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं या एक तरीका और है, वो ज़्यादा बेहतर होगा, उसी से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहने देते हैं। अगर आपको पता होगा, ठीक है, कि cos थीटा = cos अल्फा होता है, इसका जो व्यापक मान होता है थीटा = अगर आपको याद हो 2nπ ± अल्फा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे है cos 2x, यहाँ पे है cos π/2, ठीक है। यहाँ पे अगर 90 डिग्री की जगह हम क्या रख दें, π/2, तो एक वैल्यू तो निकल के आ जा रही है x = π/4, बाकी सब वैल्यू निकल के नहीं आ रहा है, तो जो थीटा की व्यापक वैल्यू हो जाएगी, थीटा की जगह क्या है 2x, यहाँ देखिए 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2nπ ± अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है π/2, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से व्यापक वैल्यू निकल के आएगी, और लेकिन यह ऐसा x का मान होना चाहिए कि हमेशा 0 से 2π के बीच का होना चाहिए। इसको नोट कर लिए होंगे, आई होप कठिन चीज़ नहीं है, पहले से आप जानते हैं, भूल ही गया होगा, ये तो भूल गया होगा, निश्चित रूप से भूल गया होगा। यहाँ पे देखिए x को उधर भेज दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, a हो जाएगा nπ ± π/4, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब जो है इसमें सिर्फ प्लस ले लीजिए, प्लस साइन ले लीजिए, x = हो जाएगा nπ + π/4, क्योंकि पॉजिटिव ही चाहिए हमको, 0 से 360 डिग्री के बीच की वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे हमें फंक्शन का मान क्या बताना है, n होता क्या है,
n हमारा होता है 0 1 2 3, बारी बारी से वैल्यू रखिए। जब 0 रखेंगे तो 0 आएगा 1 π/4, ठीक है। और जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस π/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 1 5 5, ये चीज़। अगर n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 पाई प्लस π/4 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो यहाँ से जो x होगा वो 2 पाई प्लस π/4 हो जाएगा। यानी कि हमें 2 पाई में अगर आप कुछ भी जोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा हमें, लेकिन जो वैल्यू बतानी है 0 से 2 पाई के बीच में बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही वैल्यू आपकी वैलिड होगी, x इक्वल टू π/4 और x इक्वल टू 5/4 इंटू पाई, ठीक है। यही x का मान जो है ये हमारा कहलाएगा क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु। x इक्वल टू π/4 और x इक्वल टू 5, ये चीज़, ये हमारे x के दो वैल्यू, इसी पे फंक्शन का मान उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि किस बिंदु पे उच्चिष्ट होगा निम्निष्ट होगा। तो हमारा जो डबल डेरिवेटिव था, जो डबल डेरिवेटिव हमको चेक करना पड़ेगा। d2i dx स्क्वायर क्या था यहाँ पे -4 cos 2x, ठीक है। तो ऑब्वियस चीज़, पहले देखिए d2i dx दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे। पहले तो x इक्वल टू π/4 पे, π/4 मतलब 45 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा cos 2 π/4, π/4 मतलब 90, 45 डिग्री, 45 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 90। अब cos 90 का मान क्या होता है, ये तो हो गया 0, ठीक है। cos 90 का मान क्या होता है 0। तो डबल डेरिवेटिव जब 0 हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो उस पे ना फंक्शन का मान जो है ना तो उच्चिष्ट होता है ना निम्निष्ट होता है। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव जो है x इक्वल टू π/4 पे 0 आ गया तो फंक्शन का मान ना तो उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ट होगा। बचा एक पॉइंट x इक्वल टू 5/4 इंटू पाई, इस पे डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं, ठीक है। डबल डेरिवेटिव का बहुत काम है, डबल डेरिवेटिव का बहुत काम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन मिल गया आपको ये। चलिए अब दूसरा पॉइंट जो है 5/4, उस पे हम डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं। यहाँ पे d2i dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 5/4 इंटू पाई, क्या था यहाँ पे -4 इंटू कॉस 2x यानी कि 5/4 इंटू पाई, ठीक है। यहाँ पे हो गया -4 इंटू कॉस, यहाँ से 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू पाई, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये है कितना, 5/2 इंटू पाई हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम कर सकते हैं पाई प्लस 4/2, एक मिनट 5/2 कितना होगा, 5/2 इंटू पाई अगर देखा जाए तो किस कोऑर्डिनेट में होगा। 5/2 को ध्यान से देखा जाए तो 2.5 इंटू पाई है, ठीक है। 2.5 इंटू पाई हो जाएगा और इस सीधे हम चले जाएंगे, ठीक है। अगर 2 पाई होता यानी कि 360, तो 360 से ज़्यादा है तो घूम के आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सब सारे के सारे जो हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये चीज़ पॉजिटिव हुआ, ठीक है। लेकिन बाहर जो माइनस मल्टीप्लाई होने की वजह से ये पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, <0। तो यानी कि जो डबल डेरिवेटिव है d2i dx स्क्वायर एट x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5/4 पे, ठीक है। ये हमारा <0 है। अब क्या है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पर रख देते हैं x इक्वल टू 5/4। क्लियर है, आसान है, कोई बहुत ज़्यादा वैसा तो है नहीं। यहाँ पे हम रख देते हैं x की वैल्यू क्या है, 5/4 पे ही हमारा क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। अगर 5/4 नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई प्लस π/4, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो y मैक्स आएगा यहाँ पे साइन 2, x की जगह क्या रख देना है 5, ये चीज़ π/4, ठीक है। यहाँ देखिए साइन 2 अंदर कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो π/2, क्लियर है। और यहाँ से साइन 360, 2 पाई का मतलब होता है 360 प्लस समथिंग यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं और ये हो जाता है साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है।
साइन π/2 मतलब 90 डिग्री। वैसे भी साइन जब भी फंक्शन अकेले दिखे चाहे कॉस हो, उसका जो मैक्सिमम मान होता है किसी भी इंटरवल में 0 से 2π के बीच में था यहाँ पे, चाहे किसी भी 0 से 1,00,000 डिग्री के बीच में भी क्या होगा, फंक्शन जो साइन एक्स और कॉस होता है मैक्सिमम मान हमेशा 1 देता है। ठीक है, इसका अधिकतम मान 1 होता है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, एक्स की दो वैल्यू निकल के आ रही है π/4 और 5 π/4। ठीक है, तो उसमें एक पे तो फंक्शन ना तो उचिष्ट हो रहा है ना निमिष्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना है इसके बाद, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जल्द ही हम समाकलन यानी कि एक लेक्चर और लगेगा तो समाकलन पे हम लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है एकदम तीसरे का जो है तीसरे का तीसरे जैसा है, तीसरे का तीसरे जैसा है। ठीक ना, तीसरे का तीसरे जैसा है। इसमें क्या है, अंतर क्या है दोनों क्वेश्चन में? अंतर ये है कि जो आपको इंटरवल लेना है वो 0 से 2π के बीच में लेना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है y = साइन एक्स, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसी का हमें क्या बताना है, y मैक्स बताना है और y मिनिमम बताना है, यानी फंक्शन का उचिष्ट मान और निम्निष्ट मान दोनों बताना है। इसमें कुछ दिया नहीं था ये, लेकिन जब दिया नहीं रहता है तो 0 से 2π के बीच में हमेशा इंटरवल लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, चलिए इसको कर ही देते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखें यहाँ पे, बहुत थैंक गॉड लाइट आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है y 2x³ - 24 × x + 107। कह रहा है कि इस फंक्शन का फिर से वही काम है, उचिष्ट और निम्निष्ट मान बताना, लेकिन किस अंतराल में, 1 to 3 में, यानी कि आपकी जो x की वैल्यू निकल के आएगी dy/dx 0 करके जो निकालते हैं, वो जो वैल्यू 1 और 3 के बीच की ही होनी चाहिए, जो इसके बाहर होगा वो वैल्यू नहीं लिया जाएगा। और इसी फंक्शन का हमें ये भी मान बताना है अधिकतम और न्यूनतम कब, -1 से -3 के बीच में। जब हमारा अंतराल यानी x की वैल्यू -1 से -3 के बीच में होगी तभी हमें फंक्शन का उचिष्ट और निम्निष्ट मान बताना है। फिर से वही काम करना है, ये dy/dx। ठीक है, फटाफट कर डालिए इसको। यहाँ पे हो जाएगा 6x² - 24 x का 1 और यहाँ पे इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे लगे हाथ डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए, d2y/dx²। यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना के 12x, 24 का फिर से 0 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 और यहाँ से हो गया समीकरण नंबर 3। तो फिर से वही काम, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, तो हम बार बार नहीं लिखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, dy/dx 0 कर दीजिए, dy/dx 0 करेंगे यानी कि dy/dx है क्या, 6x² - 24, यहाँ पे = 0, यहाँ पे हो जाएगा 6x², यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे 6 चौको 24 हो गया, x² = 4 है, स्क्वायर हटता है तो हमेशा क्या आता है, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 4, यहाँ पे हो गया +-2, यानी x की दो वैल्यू निकल के आई। ठीक है, x की वैल्यू एक +2 और x की वैल्यू यहाँ पे -2। तो पहले केस में x जो लेना है 1 और 3 के बीच में लेना है, x जो 2 है वो 1 और 3 के बीच में लाई करेगा, यानी कि पड़ेगा, यानी 1 और 3 के बीच में पड़ेगा। यानी कि अब देखिए, अब डबल डेरिवेटिव चेक करिए। ठीक है, d2y/dx² एट x = 2 पे। अब x = 2 पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है ये हमको नहीं पता है, तो बताएगा कौन, डबल डेरिवेटिव, ये बताएगा डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वही भैया कोरोना टेस्ट वाला मेथड। यहाँ पे हो गया 24 क्या है, पॉजिटिव है। जैसे पॉजिटिव होगा वैसे अगर किसी भी व्यक्ति का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकलता है तो उससे लोग क्या हो जाते हैं, मिनिमम लोग जुड़ते हैं, न्यूनतम हो जाते हैं, तुरंत जो उनके साथ रहते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, आदमी अकेला हो जाता है, तो y मिनिमम होगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव है, इसलिए क्या है, x = 2 पे फलन क्या होगा, फलन का मान न्यूनतम होगा या कम होगा, जो भी समझ में आए। तो y मिनिमम बता दीजिए,
एक्स की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 क्यूब, क्लियर है, -24 इंटू 2 प्लस 107। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है, जो भी वैल्यू है ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी, क्लियर है। कह रहा है कि जब अंतराल -1 और -3 के बीच का आप अगर लेंगे तब उस केस में जो x इक्वल टू -2 है उसका रोल आ जाएगा, क्योंकि -2 जो है -1 और -3 के बीच की एक वैल्यू है। तो अब इस पे चेक करना है कि x इक्वल टू -2 पे फंक्शन जो है हमारा मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो कौन बताएगा, डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या करेंगे, d2y/dx², यहाँ पे ध्यान दीजिए, एट x इक्वल टू -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू -2, ठीक है, ये 24 हो गया, -24, -24 क्या है, लेस देन 0, ऋणात्मक है, यानी x इक्वल टू -2 पे जो फंक्शन होगा, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव हमारा ऋणात्मक आया है, तो इसलिए जो फंक्शन की वैल्यू होगा मैक्सिमम होगा। अब तो इसलिए क्या हो जाएगा, वाई मैक्स निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2 का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा -24, x की वैल्यू -2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 107। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब जो है सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत बच्चों को ये दिमाग में आएगा कि अरे x इक्वल टू 2 में और x इक्वल टू -2 में अगर तुलना किया जाए तो 2 बड़ा है और -2 छोटा है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जो वैल्यू छोटा होता है उस पे फंक्शन की वैल्यू छोटा ही रहेगा, जो वैल्यू बड़ी है उस पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। छोटे पॉइंट पे भी, यानी कि जो x का छोटा मान होगा तो उसमें भी फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ सकती है, जैसे यहाँ पे हुआ कि x इक्वल टू -2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, अधिकतम आ गई, और x इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। तो कभी भी ये दिमाग में अपने से कॉन्सेप्ट नहीं बैठाना है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी गजब का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है x की पावर 4 -62 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स प्लस 9। कह रहा है कि क्वेश्चन में बोल दिया है कि x इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन का जो मान है वो मेरे प्यारे बच्चों अधिकतम है, ठीक है, यानी कि हमारा जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 पे अधिकतम है, तो a का क्या वैल्यू होगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। a के किस मान के लिए ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पे अधिकतम वैल्यू देगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हो गया तो कुछ करना नहीं है, अधिकतम मान के लिए या न्यूनतम मान के लिए हमारा क्या है, ये क्वेश्चन में दिया है x इक्वल टू 1 पे अधिकतम। तो पहले बात दाएं बाएं देखिए, क्या करिए, dy/dx निकालिए, यहाँ से हो जाएगा 4x क्यूब, ठीक है, यहाँ पे ये 4x क्यूब माइनस यहाँ पे 2 दूना के 4 और 2 छक्के 12 इंटू एक्स प्लस x का अवकलन 1 और 9 का अवकलन 0। तो यहाँ से हो गया dy/dx, यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए वहाँ पे 0 को हटा देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। लगे हाथ क्या निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव, यानी कि d2y/dx² निकाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, x पावर कम हो जाएगा -124, x का 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 12x -124। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि x इक्वल टू 1 पे जो फलन का मान है अधिकतम है, ठीक है, चलिए अधिकतम है तो रहने दीजिए। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो अधिकतम मान के लिए या न्यूनतम मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy/dx 0 करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देख लीजिए, ये 4x क्यूब है यहाँ पे, ठीक है, प्लस a यहाँ पे, ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसको नोट कर लीजिए पहले। तो क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात है, यही हमारा क्या होता है, f' है, ठीक है, यही चीज़ हमारा क्या है, f' है, और क्वेश्चन में बोल दिया है कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का मान अधिकतम है, तो यानी कि जो f'1 यहाँ पे होगा x इक्वल टू 1 पे, वो निश्चित रूप से क्या होगा, 0 होगा। या हम यह कह सकते हैं कि जो dy/dx है, जो dy/dx है एट x इक्वल टू 1 पे हमारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो पॉइंट हम dy/dx 0 करके निकालते हैं, जो बिंदु निकलता है वही बिंदु हमारा क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पे हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4a1 क्यूब माइनस 124 इंटू 1। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है इस समय, लेकिन खैर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे a की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक ना, यानी कि जो हमारा f डैश x है ये 4x क्यू माइनस यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख देंगे और उसको 0 कर देंगे, तो जो a का मान आएगा यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 124 प्लस a इक्वल टू 0, एक घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा 120 प्लस a इक्वल टू 0, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हो जाएगा 120। यानी a की वैल्यू अगर 120 होगी तब जाके फंक्शन का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, वो भी कब, x इक्वल टू 1 पे। आप देख भी लीजिए कि अगर a इक्वल टू 120 हो तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव देख लीजिए, यहाँ पे d2i बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 इंटू 1 माइनस 124, ठीक है, तो माइनस 112 आ जाएगा। माइनस 112 क्या है, लेस देन 0। आप x इक्वल टू 1 पे तभी थोड़ा ठीक सही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, वीडियो तो बनाना ही है। डबल डेरिवेटिव जो है x इक्वल टू 1 पे क्या है, हो लेस देन है, यानी कि माइनस 112 है। माइनस 112 क्या है, ऋणात्मक संख्या है, यानी कि x इक्वल टू 1 पे जो डबल डेरिवेटिव ऋणात्मक है, और इसलिए x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का मान क्या है, अधिकतम होगा ही, और a की वैल्यू क्या होगी, 120 होगी। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 अभी इसी टाइप का क्वेश्चन किया गया था, जो साइन एक्स कॉस एक्स, इसलिए जो क्वेश्चन सिमिलर हैं उसको नहीं बताया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। फिर से वही चीज़ आएगा एक बार, कॉस थीटा इक्वल टू जो कॉस अल्फा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा हम तेज़ी से खींचेंगे, कवर करेंगे, ताकि जो है जल्दी से हम समाकलन की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, 12 है कि 11, 11 तो हो गया, 12 कह रहा है जो 0 से 2 पाई पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान बताइए। अभी जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर जो है ऐप पर वीडियो नहीं मिल रहा है, वीडियो आपको यूट्यूब पर ही देखना है, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाता है, या यूट्यूब पे डायरेक्ट आके देख सकते हैं। मैथ की जो क्लास है 7:45 पे प्रतिदिन चलेगी, और क्लास 10th की जो क्लास है वो मॉर्निंग में 9 बजे, ठीक है। तो आपको वीडियो यूट्यूब पर ही देखना है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब हम जो है टाइप करवा दिए हैं, अब जल्दी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे y इक्वल टू देखिए x प्लस साइन यहाँ पे 2x है, ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर, इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं। और जो x है, फिर से वही काम है, 0 से 2 पाई के बीच में, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, इसी के बीच में हमें फंक्शन का मान क्या बताना है, अधिकतम और न्यूनतम मान बताना है, ठीक है। तो कुछ करना ही नहीं है, फिर से वही काम, dy बाई डी एक्स निकालिए, x का 1, इसका क्या हो जाएगा cos 2x, फिर 2x का फिर से हो जाएगा 2, तो फाइनली जो आया 1 प्लस 2 cos 2x, यानी हमारा आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। लगे हाथ क्या निकालेंगे, d2i बाई डी एक्स, हिंट दे रहे हैं क्वेश्चन को, आप कर सकते हैं। 1 का 0, यहाँ पे हो जाएगा 2, इसका अवकलन हो जाएगा माइनस साइन 2x, और 2x का फिर से अवकलन हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो फाइनली आ गया -4 साइन, ये उसी जैसा क्वेश्चन नहीं है इसके पहले जो बताए थे, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। तो बहुत आसान है, dy बाई डी एक्स 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन वह x की वैल्यू हमेशा 0 से 2 पाई के बीच का होना चाहिए। हम एक वैल्यू आपको निकाल दे रहे हैं, ठीक ना, वैल्यू हम निकाल दे रहे हैं dy बाई डी एक्स 0 करके, क्योंकि इसी को निकालने में दिक्कत होता है बहुत बच्चों को। देखिए, तो यहाँ पे फॉर मैक्सिमम मिनिमम हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 0, ठीक है, कॉस 2x जो हमारा हो जाता है, इधर जाएगा -1, और कॉस में कितनी की वैल्यू होती है -1, 180 डिग्री यानी कि पाई, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा cos 2x इक्वल टू कॉस
पाई। अब देखिए जो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, ध्यान दीजिए, जो जनरल सॉल्यूशन होता है इसका हो जाता है 2x इजकल टू यहाँ पे हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह क्या है पाई है। क्या चीज़ हम बताए थे फार्मूला, अगर कॉस थीटा इजकल टू कॉस अल्फ़ा हो, ठीक है, तो जो थीटा का व्यापक मान हो जाता है वो हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ से निकल के आ रहा है। तो x डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ठीक है। अब n की वैल्यू पहले प्लस साइन ले लीजिए, प्लस साइन लेंगे x इजकल टू हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 2। अब n की वैल्यू बारी 0 रखेंगे, n की वैल्यू क्या है, n हमारा पूर्णांक होता है ऋणात्मक और धनात्मक, x n की वैल्यू 0 1 2 इसी तरह से रखेंगे। तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा पाई बाई 2 निकल के आएगा। x की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे यहीं पे x इजकल टू हमारा जब आएगा तो पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गया। अब x की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा, लेकिन हमारा जो अंतराल है वो 0 और 2 पाई के बीच का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो x की दो वैल्यू निकल के आई, x इजकल टू पाई बाई 2 और x इजकल टू पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। यही हमारे क्या हुए क्रांतिक बिंदु हो गए, और इसी क्रांतिक बिंदु पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डबल डेरिवेटिव है यहाँ पे चेक करेंगे। चलिए यहाँ पे डबल डेरिवेटिव क्या है, y डबल डैश माइनस 4 साइन 2x, किस पे पॉजिटिव होगा किस पे नेगेटिव होगा देख लीजिएगा। x इजकल टू पाई बाई 2 पे पॉजिटिव आएगा तो हमारा न्यूनतम वैल्यू होगा, अगर नेगेटिव आएगा डबल डेरिवेटिव, ठीक है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है कोरोना टेस्ट मेथड CTM, ठीक है, CTM मेथड। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ये क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहीं से बात इसकी बिगड़ती है, यहाँ से जो है यहीं से सॉल्व नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो इसको देख लीजिए। क्लास 11th का चीज़ है, एक बार आप जाके देखिएगा कि साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा हो तो साइन थीटा इजकल टू n पाई प्लस माइनस वन के पावर n, ठीक है। कॉस थीटा इजकल टू कॉस अल्फा हो तो इसका व्यापक मान ऐसे होता है, टेन थीटा इजकल टू टेन अल्फा हो तो इसका व्यापक मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। अब जो है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 से आपके शुरू होंगे वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ से आपको कोई फंक्शन वंक्शन आपको दिया नहीं रहेगा, हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का एक झलक आपको दिखा दें, उसके बाद क्वेश्चन जो है अब आपको फंक्शन वंक्शन नहीं दिया रहेगा, ठीक ना। यहीं से क्वेश्चन होती है शुरुआत मैक्सिमम मिनिमा की, सबसे तगड़े वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, और यहीं से पूछे भी जाने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। यहाँ से पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से मिस नहीं करना है। अगले लेक्चर में जो है, आज तो क्वेश्चन नंबर हम 13 कर ही दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 14 से लेके हमारा जो है 26 तक, उसे मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल क्या हो, उच्चतम हो। तो माना एक संख्या हम x ले लेंगे और दूसरी संख्या क्या ले लेंगे, y ले लेंगे, दोनों का जो योगफल क्या हो 24 हो, ठीक है। और कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं x और y इस तरह से लेना है कि इन दोनों का योग 24 हो, लेकिन गुणनफल क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो कोई दिमाग क्या लगाएगा, x 0 ले लेगा और y क्या ले लेगा 24, ठीक है, ताकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 24 तो आएगा, लेकिन गुणनफल करेंगे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी ने x1 ले लिया तो y क्या ले लिया 23, लेकिन दोनों को गुणा करेंगे, ये ऐड करने पे तो 23 24 हो जाएगा, 1 × 23 करेंगे तो 23 ही आएगा, ठीक है। लेकिन x y इस तरह से लेना है कि जोड़ने पे 24 तो आए ही आए, लेकिन उन दोनों का गुणा करें तो अधिकतम आए, ये चीज़ हमें करना है, ठीक है। उसके मल्टीप्लिकेशन को माना, ठीक है, माना जो गुणनफल को आप कुछ मान लीजिए, माना गुणनफल मल्टीप्लिकेशन m है, ठीक है। तो ये m क्या होगा दोनों संख्याओं का x × y, ये हो गया। क्या करेंगे कि m एक फंक्शन हो गया, ठीक है।
x इंटू आई जो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है अधिकतम होना चाहिए, यानी m का मान अधिकतम होना चाहिए। और अधिकतम और न्यूनतम के लिए हमें क्या होना चाहिए, ये फंक्शन होना चाहिए और फंक्शन एक वेरिएबल में होना चाहिए। तो समीकरण नंबर स्टार से हम लोग क्या करेंगे, y को हटा देंगे 24 माइनस एक्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24 x माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे dm अपान में dx। m का अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये m हम चाह रहे हैं, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है हम चाह रहे हैं कि ये अधिकतम हो। अधिकतम होने के लिए यानी कि इस फंक्शन का अधिकतम मान बताना है। तो अधिकतम वाली कंडीशन क्या है भाई, डेरिवेटिव 0 करेंगे, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा 24x का अवकलन 1 माइनस 2x, ये हो जाएगा 24 माइनस 2x, क्लियर है। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकाल दीजिए, d2m बाई dx स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 24 का 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये माइनस टू क्या है, लेस देन 0, यानी कि डबल डेरिवेटिव जो ऑलरेडी हमारा क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो अब क्या करेंगे, हमें x और y ढूंढना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब हमें क्या करना है, dy बाई dx 0 करेंगे। अब जो है, अब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि अब आपको फंक्शन खुद जनरेट करना है। इसके पहले तो गलीमत थी कि फंक्शन हमको दिया रहता था, तो यहाँ से हो जाएगा 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 2x, x की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 12, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रख दें तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 12, ठीक है। इसमें रख देंगे समीकरण नंबर स्टार में, तो y की वैल्यू आ रहा है 12 और 12, पहली संख्या 12 होगी, दूसरी संख्या 12 होगी, इन दोनों संख्याओं का योगफल 24 होगा और इन दोनों का जो गुणनफल होगा 12 और 12 का अगर गुणा देखा जाए ये हो जाएगा 144। इसके अलावा कोई भी दो ऐसी संख्या आप नहीं चूज़ कर पाएंगे जिनका योगफल 24 हो और गुणनफल क्या हो, 144 हो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 यहाँ से हम लोग करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्वेश्चन, यानी फंक्शन हम लोग खुद बनाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो है आखिरी लेक्चर होगा इस अधिकतम और न्यूनतम मान का। एग्जाम्पल के क्वेश्चन, विविध उदाहरण, जो एग्जाम्पल और मिसलेनियस एग्जाम्पल है आपको खुद करने हैं, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज के सवालों को हम हल कर ही रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सिमिलर हैं उसको हम लोग क्या किया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से जो तगड़े वाले क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अगला सेशन जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत तगड़ा होगा, हमेशा वहाँ से सवाल पूछे गए हैं और यहाँ आज भी जो था काफ़ी हद तक ठीक ही था, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और एक बात और कि जो लगभग 7 लाख, हम लोग 7 लाख से पारी हो चुके हैं, तो बहुत बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा हो रहा है। ऐसा नहीं कि अगर एक बच्चा, 2 बच्चा, 1000 बच्चे भी उनको फ़ायदा नहीं होता, तो इतने लगातार हर दिन इतने नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। 1-2 बच्चे नहीं बढ़ते हैं, हर दिन 1500 2000 सब्सक्राइब करते हैं बच्चे, फ़ायदा हो रहा है। और पिछले साल भी जो बच्चे रहे हैं उनका भी रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। सभी बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि आप शुभम क्लासेस से पढ़ें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ में शुभम क्लासेस ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लें, आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।